हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मेनू में हाइपरलिंक के बारे में, बुकमार्क्स के बारे में और साथ ही साथ क्रॉस रेफरेंस के बारे में कि यानी हाइपरलिंक क्या होता है, बुकमार्क क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्रॉस रेफरेंस क्या होते हैं, इनके प्रयोग कैसे किए जाते हैं। तो इस तरह से आप एक हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक टॉपिक लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखी माउस से संबंधित, और भी इसी तरह से आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड से संबंधित टॉपिक लिखी है। इसी तरह से और भी नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मॉनिटर से संबंधित टॉपिक लिखी है। इसी तरह से आप जितने भी टॉपिक लिखने चाहते हैं आप अपना एक टॉपिक लिख सकते हैं। यदि अगर आप एक बुक क्रिएट करना चाहते हैं, बुक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टॉपिक लिखनी ही पड़ती है। टॉपिक लिखने के बाद आप उस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से साइड बार में आएंगे। साइड बार में आपको एक प्रॉपर्टी डेक मिलता है। इस प्रॉपर्टी डेक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी डेक ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टाइल दी हुई है कि आप इसका कैसा स्टाइल देना चाहते हैं। तो आप यहाँ से इसकी स्टाइल दे सकते हैं। मान लीजिए हम इसको हेडिंग 1 के रूप में बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से हेडिंग 1 चूज़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा माउस है ये हेडिंग 1 स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ से कीबोर्ड को भी आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से स्टाइल पे आएंगे, इसको भी आप हेडिंग 1 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें चूँकि हेडिंग बनाना है, इस वजह से हम सेलेक्ट करके इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट ये स्टाइल से इसको हेडिंग 1 बना ले रहे हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं। साइड बार को, साइड बार यहाँ से हाइड हो जाएगा। हाइड करने के बाद चूँकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 3 हेडिंग क्रिएट कर ली, एक माउस नाम से, एक कीबोर्ड नाम से और एक मॉनिटर नाम से। नीचे यहाँ पे 2-3 टॉपिक है, इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद हम चाहे तो इसको बुकमार्क से भी कोई नाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ से बुकमार्क पे क्लिक करना होगा। जैसे आप बुकमार्क पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से कोई भी बुकमार्क का नाम दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने एक नाम दे दिया बुकमार्क 3। इसके बाद मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा। जैसे मैं इंसर्ट करूँगा यहाँ से इतना दूर का नाम ये पूरा बुकमार्क 3 हो चुका है। यदि अगर हम इस बुकमार्क पे आना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से पेज के टॉप पर हूँ और हमें बुकमार्क 3 पे जाना है, तो इसके लिए आप यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। अभी देखा आपने कि मैंने यहाँ से एक बुकमार्क बनाया जो पेज नंबर 2 पे है और उसका नाम मैंने बुकमार्क 3 रखा। और यहाँ से देख सकते हैं टेक्स्ट क्या था, उसका पूरा डिटेल दिया गया है, हाइड है, नो। इसके लिए अगर हम इस पे जाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गो टू कर देंगे। जैसे ही मैंने गो टू किया आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जितना दूर सेलेक्ट करके यहाँ से बुकमार्क से मैंने इंसर्ट किया था, उसको बनाया था, आप देख सकते हैं वही काम मैंने गो टू से डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। यदि अगर आप इस बुकमार्क को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इस बुकमार्क का नाम बदलना चाहते हैं तो आप रीनेम पे क्लिक करके इस बुकमार्क का यहाँ से नाम बदल सकते हैं। जैसे मैंने बुकमार्क 1 दे दिया। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। इस बुकमार्क का नाम बुकमार्क 1 हो चुका है। आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। एक दो और बुकमार्क बनाने के लिए आपको सबसे पहले उस टॉपिक को सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसे आप बुकमार्क के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं इसका नाम दे देता हूँ मॉनिटर अप। मैंने यहाँ से मॉनिटर अप नाम दिया। इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि इतने दूर का नाम मॉनिटर अब बन चुका है। अब मैं यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद आगे मैं आपको हाइपरलिंक के बारे में बताने वाला हूँ। इसके लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हाइपरलिंक, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ किए होता है, यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम इंटरनेट का भी कोई URL इस पर लिंक कर सकते हैं, चाहे वो FTP हो या फिर कोई भी वेब पेज हो। तो हम यहाँ से वेब पेज को लिंक करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको URL की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि मैंने URL पहले से ऑलरेडी कॉपी किया हूँ, आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ C यानी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने राइटर पेज में आएंगे और राइटर पेज में आने के बाद उसी URL को यहाँ पे कंट्रोल के साथ V यानी पेस्ट कर देंगे।
आप अपने पेज में क्या टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि माई वीडियो लिंक, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माई वीडियो लिंक। इसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ अथवा अप्लाई पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माई वीडियो लिंक नाम से एक टेक्स्ट आ चुका है और उसका यूआरएल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वीडियो का एक लिंक है। ये मैंने इंटरनेट की फ़ाइल लिंक की है। आप ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट का कोई भी यूआरएल आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे अब देखिए आप इस लिंक पे जा सकते हैं। इस लिंक पे आपको जाने के लिए सबसे पहले यदि अगर आप हमारी वीडियो के लिंक पे जाना चाहते हैं तो आपको इस टेक्स्ट पे बस कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा। जैसे आप कंट्रोल बटन के साथ इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो भी वीडियोस थी वह यहाँ पे ओपन हो रही है और ये ओपन भी हो चुकी है। तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो का लिंक देना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप दे सकते हैं। बस आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके यहाँ पे ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको कॉपी करना है। चाहे आप किसी वीडियो का लिंक कर सकते हैं अथवा आप यहाँ से किसी भी वेब पेज का लिंक ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ से यूआरएल लेंगे, यूआरएल लेने के बाद आप अपने राइटर में आने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट मेनू पे जाएंगे, इंसर्ट मेनू पे हाइपर लिंक पे और उसी यूआरएल को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल भी होता है। इसी के साथ आप अपने टेक्स्ट अपने पेज में क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं और लिखने के बाद अप्लाई कर देंगे। आइए अब मैं आपको मेल के बारे में बताता हूँ कि किसी भी मेल को अगर आपको किसी का ईमेल लिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए कैसे करेंगे। आप यहाँ से सब्जेक्ट लाइन देंगे, इसके बाद रेसिपेंट का ईमेल दे देंगे, इसके बाद इसे लिंक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट का भी लिंक दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट का लिंक देने के लिए सिंपल है, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप या तो यहाँ से पाथ को कॉपी पेस्ट कर दीजिए अथवा आप यहाँ से ओपन फाइल पे चले जाएंगे। ओपन फाइल पे जाने के बाद जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे किसी एक फ़ाइल को लिंक कर देता हूँ और ये फ़ाइल मान लीजिए हमारे यहाँ पे एक फ़ाइल है उपलब्ध, हम इस फाइल को लिंक कर देते हैं। लिंक करने के लिए आप इस फाइल को चुनेंगे, चुनने के बाद आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारी उस फाइल का लिंक पूरा आ चुका है। अब यहाँ से आपको सीधा आप अप्लाई पे क्लिक करिए अथवा ओके कर दीजिए। जैसे आप यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पीछे एक लिंक बन चुका है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट इसे दिया है, इसे ओपन करने के लिए आप सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, बस कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा दूसरा पेज ओपन हो चुका है जिसको मैंने लिंक दिया था। तो इस तरह से आप लिंक दे करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और इसका जाने का बेस्ट तरीका आपको हाइपरलिंक ही होता है। तो आइए हाइपरलिंक में मैं आपको कुछ और बता देता हूं। जैसे आपने सीखा कि कैसे इंटरनेट की फ़ाइल को लिंक किया जाता है, किस तरीके से किसी मेल का रेस्पोंडेंट एड्रेस और उसका सब्जेक्ट दिया जाता है, कैसे किसी नए डॉक्यूमेंट को आप यहां से कोई डॉक्यूमेंट आपने पहले से ऑलरेडी बनाया है तो उसका आप यहां से कैसे पाथ दे सकते हैं, कैसे उसका टारगेट भी दिया जा सकता है। इसी तरीके से आप चाहे तो न्यू डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। और न्यू डॉक्यूमेंट यदि अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप स्प्रेडशीट का डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, प्रेजेंटेशन का, ड्राइंग का, फार्मूला का और भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिए गए, आप उनका एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से टेक्स्ट अगर मान लीजिए मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट न्यू पे क्लिक करना चाहता हूँ तो इसके लिए आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए फाइल नेम इनवैलिड बता रहा है तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल का नाम नहीं दिया। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट आप लेंगे तो अपना नए डॉक्यूमेंट का क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने नए डॉक्यूमेंट का नाम ट्रेन देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने ट्रेन लिखा। जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम देंगे। इसके बाद आप यहाँ से एप्लीकेशन चुनेंगे कि कौन से एप्लीकेशन का एक नया डॉक्यूमेंट चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने एक लिंक आ चुकी है। जैसे ही आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पाएंगे ये कि ये ट्रेन नाम से जो भी हमारी फ़ाइल थी ये आपके सामने नए डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध है, ओपन है।
मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। इसके साथ आगे मैं आपको और कुछ बता देता हूँ। जैसे आप इंसर्ट पे आपने देखा कि हमने हाइपरलिंक का प्रयोग करके इन चारों को कैसे मैंने लिंक किया। अगर आप इसके बारे में हेल्प चाहते हैं तो आप हेल्प बटन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे जो भी जानकारी भरी है उसको रीसेट भी कर सकते हैं, इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, ओके कर देंगे और क्लोज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ से इंसर्ट पे बुकमार्क के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से अगर आपको मॉनिटर ऐप पे जाना है तो आप गो टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसको डिलीट भी, इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार मॉनिटर ऐप पे गो टू करके देख लेता हूँ कि देखिए मॉनिटर के ऊपर जो मैंने अभी सेलेक्ट करके मॉनिटर ऐप को नाम दिया था उस पर आप जा सकते हैं गो टू से, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसे क्लोज़ करता हूं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ से क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताने वाला हूं कि क्रॉस रेफरेंस का आप कैसे प्रयोग करते हैं। क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग करने के लिए आप इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। चूँकि अभी आपने शुरुआत में देखा था कि हमने ये जो माउस नाम की हेडिंग दी थी, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हेडिंग सेक्शन में यहाँ से आ रहा है कि माउस है, कीबोर्ड है और मॉनिटर। चूँकि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आप यहाँ से साइड बार से जा कर के जो मैंने यहाँ से स्टाइल से ये हेडिंग 1 नाम दिया था, ठीक वही आपका हेडिंग 1 नाम जो है यहाँ पे हमें हेडिंग के रूप में शो कर रहा है। हम चाहे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक लिंक बनाना चाहता हूँ जिस पे मैं क्लिक करूँ और तुरंत मैं मॉनिटर वाली टॉपिक पे पहुँच जाऊँ। इसके लिए आप यहाँ से हेडिंग चुनेंगे और यहाँ से मॉनिटर चुन लेंगे, चूँकि हमें मॉनिटर की टॉपिक पे जाना है। और यहाँ पे इंसर्ट रेफरेंस टू, आप क्या रेफरेंस को इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे आप पेज नंबर चाहते हैं या चैप्टर नंबर या रेफरेंस चाहते हैं, अबव बिलो जो कुछ भी आप चाहते हैं बस आप यहाँ से उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं पेज चाहता हूँ तो पेज पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ से मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 यानी पेज नंबर 2 पे हमारी जो टॉपिक है मॉनिटर वो वहाँ पे इस समय करंट टाइम पे है। अगर आप रेफरेंस चाहते हैं तो इसी तरीके से आप रेफरेंस भी इंसर्ट कर सकते हैं, बस आपको बनाना है। ज़्यादातर इंडेक्सिंग अगर आप करते हैं तो इंडेक्सिंग में आपको रेफरेंस और पेज नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे मैंने मॉनिटर नाम का यहाँ से ये रेफरेंस इंटर किया। रेफरेंस इंटर करने के बाद आप यहाँ से टैब की का प्रयोग करते हुए राइट साइड आ जाएंगे। राइट साइड आने के बाद आप चाहेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारी मॉनिटर नाम की टॉपिक है, इस मॉनिटर नाम पे आप चाहे तो यहाँ से पेज नंबर भी लगा सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 2 आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे मॉनिटर जो टॉपिक थी उसका पूरा यहाँ पे रेफरेंस आ चुका है। इसी तरीके से आपने देखा था कि हमने 2 टॉपिक बुकमार्क की बनाई थी, बुकमार्क 1 नाम से और मॉनिटर अप नाम से। जिसका भी आप यहाँ पे चाहते हैं, जो भी लिंक बनाना चाहते हैं, इसके लिए यदि अगर आप बुकमार्क 1 का बनाना चाहते हैं अथवा मॉनिटर अप का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्या चाहते हैं, पेज चाहते हैं या चैप्टर, रेफरेंस या फिर अबव बिलो, जो कुछ भी आप चाहते हैं रेफरेंस को इंसर्ट करना, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं रेफरेंस चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रेफरेंस पे क्लिक करूँगा और रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा। और अगर आप नाम भी इसका बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं जो आप हाइपरलिंक में दिखाना चाहते हैं। नाम बदल करके आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने यहाँ से बुकमार्क मॉनिटर अप नाम से बनाया था, ये बुकमार्क हमारा इंसर्ट हो चुका है। आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि मैं मॉनिटर नाम की टॉपिक के ऊपर आ चुका हूं। इसी तरीके से आप यहां से जो मैंने मॉनिटर नाम की टॉपिक दिया था इस पर भी आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं एकदम मैंने मॉनिटर नाम की टॉपिक के ऊपर ही आ चुका हूं। इसी तरीके से आप यहां से 2 को भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करना होगा, आप पेज नंबर 2 पे आ सकते हैं। तो यदि अगर आप एक बुक बनाते हैं, उस बुक में अगर आप बहुत ज़्यादा टॉपिक लिखे होते हैं और उसकी आप फर्स्ट पेज पे इंडेक्सिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग करें। तो सो आई होप दोस्तों अब आपको इंसर्ट मेनू में ये आपको यहाँ से हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में बेहतर समझ में आया होगा। यदि अगर आप इसी तरह से और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।